नमस्कार, नमो पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल का आदेश आया है कि अब कंपोजिट अस्पतालों में रिटायर कर्मियों सहित के परिवारों को आईपीडी की सुविधा नहीं दी जाएगी। कंपोजिट अस्पतालों में बल के रिटायर कर्मियों सहित परिवारों के सदस्यों को इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी आईपीडी की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें ओपीडी की सुविधा तो मिलेगी मगर आईपीडी नहीं दी जाएगी। सीआरपीएफ के इस नए आदेश से क्यों टेंशन में आए हैं रिटायर कर्मचारी, ये जानते हैं कि इनमें क्या सुविधा मिलती थी और क्या व्यवस्थाएं थी। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में जारी हुआ एक आदेश रिटायर कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार अब सीआरपीएफ कंपोजिट अस्पतालों में बल के रिटायर कर्मियों सहित परिवारों के सदस्यों को इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी आईपीडी की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें ओपीडी सुविधा तो मिलेगी मगर आईपीडी नहीं दी जाएगी। आईपीडी सुविधा बंद होने से रिटायर कर्मियों सहित परिवारजनों के बल के कंपोजिट अस्पतालों में पंजीकरण, मेडिकल जांच एवं दवाइयां नहीं दी जाएंगी। इससे सभी जो रिटायर कर्मचारी हैं सीआरपीएफ के टेंशन में आ चुके हैं। आईपीडी सुविधा पर रोक इस बाबत 2022 में पुलिस उप महानिरीक्षक कल्याण महानिदेशालय सीआरपीएफ द्वारा बेताज संख्या M5/2021-22 CWF के तहत एक आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश में लिखा था कि अब सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों सहित परिवार व उनके आश्रितों को इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी के तहत पंजीकरण, मेडिकल जांच और दवाइयां ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। उक्त आदेशों के तहत ही पुलिस उप महानिरीक्षक चिकित्सा ने भी संयुक्त अस्पताल सीआरपीएफ बेंगलुरु ने 31 मई को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि सीआरपीएफ के रिटायर कर्मी, पत्नी व आश्रित बच्चों को बल के कंपोजिट अस्पताल में चिकित्सक द्वारा ओपीडी परामर्श ही दिया जाएगा। उन्हें आईपीडी में रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। शहीदों के आश्रितों के लिए भी उक्त व्यवस्था ही जारी रहेगी, यानी उन्हें आईपीडी में रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, दवाइयाँ ये सुविधाएँ नहीं मिलेगी। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह का कहना है कि यह आदेश ठीक नहीं है। जिस जवान ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 40 साल देश की एकता, अखंडता व कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश की चाक चौबंद चौकसी में गुजार दिए, अब उन्हें सीआरपीएफ कंपोजिट अस्पतालों में आईपीडी की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। बतौर महासचिव 8 फरवरी 2022 को जारी इस आदेश के तहत देशवासी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस डिजिटल युग में यह गैर जिम्मेदार फरमान पुलिस उप महानिरीक्षक चिकित्सा बेंगलुरु तक पहुंचने में 2 साल लंबे दिन लग गए। एक तरफ केंद्र सरकार सीएपीएफ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की खातिर आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है। एसोसिएशन के अनुसार इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ कंपोजिट अस्पतालों में आईपीडी की सुविधा बंद कर दी गई है। बेहतर इलाज की आस लगाए बल के हजारों परिवारों ने कंपोजिट अस्पतालों के आसपास महंगे आवास बनाए ताकि उन्हें इलाज की सुविधा मिलती रहे। अब उन शहीदों के आश्रितों पर क्या बीतेगी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। शहीद जवानों के बुजुर्ग माँ बाप अब इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। एसोसिएशन ने सीआरपीएफ महानिदेशक से आग्रह किया है कि उक्त आदेश को वापस लें। पहले की बात सीआरपीएफ कंपोजिट अस्पतालों में बल के रिटायर कर्मियों एवं शहीद परिवारों के सदस्यों को इन पेशेंट डिपार्टमेंट सुविधा मिलती रहे। आइए अब जानते हैं ओपीडी और आईपीडी में क्या डिफरेंस है। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी में मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है जबकि आईपीडी में मरीज को भर्ती किया जाता है। ओपीडी में डायग्नोस किया जाता है यानी उसकी देखरेख की जाती है, जांच की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको जाने दिया जाता है। जबकि आईपीडी में उसका देखरेख किया जाता है, उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको एडमिट भी किया जाता है। ओपीडी में नॉर्मल बिल पेमेंट होता है जबकि आईपीडी में उस देखरेख और पूरी व्यवस्थाओं के अनुसार हाई बिल पेमेंट किया जाता है। इन्हीं सब की सुविधाओं की मांग को लेकर आज सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल आईपीडी सुविधा की मांग करते नजर आ रहे हैं।